हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या कहते हैं कि प्रश्नावली 5C देखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या कहते हैं कुछ सूत्र देख लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपके 6 इनवर्स फंक्शन है, ठीक, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है। और इसके अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखें तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कितना, 1/√1 - x², है ना। एक एक करके यहाँ पे इसको देखिएगा अच्छे से, है ना, ये चीज़ आपकी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स, है ना, इसका अवकलन कितना होता है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 - x²। तो इसमें और इसमें खाली माइनस का फर्क है, अगर एक आप याद रखोगे तो दूसरा अपने आप से याद हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए खाली आपका क्या है, यहाँ पे आपका माइनस लगा हुआ है, ठीक। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 + x²। और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट वाले में क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये कितना हो गया -1/1 + x²। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x √x² - 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स में यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक। तो -1/√x² - 1, ठीक है। ये हमारे 6 फार्मूले होते हैं, 6 का यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसके अंतर्गत पहले के 4 क्वेश्चन है ना, 1, 2, 3 और ये 4, है ना, एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। तो 5C का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना। तो पहले का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा y मानकर क्वेश्चन को किया करें ताकि यहाँ पे लिखने में सही रहे, है ना। तो y मानकर यहाँ पे करेंगे तो देखिए आपका क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन में y बराबर हमने मान लिया किसके, साइन इनवर्स एक्स के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। इसका जब अवकलन करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया dy/dx बराबर, तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो आपका एक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये किसकी तरह कार्य करेगा, ये हमारा एक्स के तरीके से कार्य करेगा। तो अभी आपको ये बताया गया कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, ये हमारा होता है 1/√x² - 1, ठीक है, 1/√1 - x²। तो देखिए ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1/, ठीक है, कितना हो गया 1/√1 - x²। तो 1 - x की जगह आपका क्या है ax, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ax का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे अंदर है इसका क्या होगा, इसका अंदर अवकलन होगा, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे d/dx ऑफ, लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे ax, ठीक है, d/dx ऑफ किसके, ax के, है ना, ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से आपका dy/dx बराबर ये कितना आ गया 1/√, ठीक है, 1 माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा a² x², ठीक है, a² x²। और ax में a आपका कांस्टेंट है तो a आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे गुणे में तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो a × 1 आपका ये हो गया। तो मतलब कि यहाँ से जो आपका आंसर आएगा ये कितना आएगा, तो यहाँ से आपका आ गया dy/dx बराबर, ठीक है, dy/dx बराबर कितना आ गया a/√1 - a² × x², ठीक है, ये होगा क्या इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में चलते, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है, यहाँ पे मान लेते हैं, है ना, कि y बराबर आपका किसके दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया cos इनवर्स x/a, cos इनवर्स x/a। तो देखो जब इसका अवकलन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे dy/dx, ठीक है, dy/dx बराबर, एक बार आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, d/dx ऑफ किसका कर रहे हो आप निकाल रहे हो cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स किसका, x/a का। तो अब जरा देखो cos इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका -1/√1 - x², ठीक, ये हमारा होता है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -1/√, ठीक है, 1 - x²। और x की जगह क्या है आपका, x की जगह है x/a। तो मतलब ये आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया x² और बटे में कितना a², ठीक, ये बात समझ में आई, इनटू फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आप अवकलन करोगे d/dx ऑफ किसका, x/a का, ठीक है, x/a का अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया -1/। अब आप चाहो तो इसका यहाँ पे गुणा लगा दो, ठीक है, इसका यहाँ पे जब गुणा लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया अंडर रूट में आपका चल रहा है a² - x², ठीक है, a² और माइनस में कितना, माइनस में आपका x² और बटे कितना, बटे आपका a², ठीक है, ये हो गया गुणे। अब जरा देखो
ऊपर आपका डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो 1/a ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और 1/a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक। फिर इसके बाद जैसे ही आप इसका क्या कहते हैं कि वो करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो देखिए x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। ये बात क्लियर हुई। तो x का अवकलन कितना हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ठीक। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से, है ना, ये चीज़ हमारा हो गया। तो अब इसके बाद देखो, ये जो ए स्क्वायर है ना, इसके ऊपर क्या लगा, अंडर रूट लगा है। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ये अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका जो तीसरे पद में ये है ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ऊपर आपका पहुँच गया ये -a बटे रूट में कितना बचा, रूट में आपका बचा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटू में यहाँ पे क्या चल रहा है, इंटू में आपका 1/a चल रहा है। तो देखिए आपका a से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा -1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा, है ना। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चीज़ आपका सॉल्व हुआ, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये भी आसान क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया क्या है यहाँ पे, y बराबर कॉस इनवर्स कितना लिखा, 2x/5 के, ठीक। y बराबर कॉस इनवर्स 2x/5, ठीक। इसी तरीके सेम क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इसका जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक, मतलब इसका जब आप अवकलन करेंगे, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम करके करते ताकि तीनों आपका इकट्ठे आ जाए, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, तो एक बार इसको फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया है, ठीक, y बराबर किसके दिया, y बराबर हमारा दिया है कॉस इनवर्स, ठीक है। कॉस इनवर्स कितना है, 2x/5 है, कॉस इनवर्स 2x अपॉन किसके, 5 के। तो अब जरा देखो, जब यहाँ पे आप इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका dy बाई डी एक्स बराबर, तो कॉस इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, -1 अपॉन अंडर रूट किसके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और x की जगह क्या है 2x/5, ठीक। तो 2x/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, गुणे। अब किसका अवकलन होगा, अब इसका अवकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, 2x/5 के, ठीक। ये हमारा हो गया। तो अब जरा देखो, तो ये हमारा कितना हो चुका है, ये हमारा हो गया -1 अपॉन अंडर रूट, ठीक, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा, ठीक। तो स्क्वायर जब खोलोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर अपॉन किसके, 25 के, ठीक। 4x स्क्वायर अपॉन 25 इंटू यहाँ पे देखोगे तो 2/5 आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, 2/5 आपका बाहर। तो जब आप x का अवकलन करोगे, ठीक, 2/5 आपका बाहर, फिर किसका करोगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ आप किसका करोगे, x का करोगे, तो x का अवकलन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब तक यहाँ पे क्या होगा, 25 का गुणा यहाँ पे लगेगा, ठीक है, 1 में। तो ये कितना हो गया, तो ये हमारा हो चुका -1 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट 25 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और बटे में कितना, बटे में आपका 25, और इंटू में कितना 2/5, ठीक। और x का अवकलन कितना हो गया, x का अवकलन हमारा कितना हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ठीक। फिर से देखो 25 का अंडर रूट कितना 5, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मतलब यहाँ से कितना आ गया, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा हो गया -5 बटे अंडर रूट, ठीक है, कितना हो गया 25 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और गुणे कितना, गुणे आपका 2/5, ठीक है, यहाँ पे आपका 2/5 है, ठीक। मल्टीप्लाई में कितना 2/5। तो अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा -2 अपॉन, ठीक, अंडर रूट कितना 25 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक। तो पहले के 3 पार्ट यहाँ पे हमने कर लिए, आसान क्वेश्चन थे, ठीक, बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने देख लिए और ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के 2 पार्ट, यहाँ पे लॉग में दिया है मामला, ठीक है, ये देखते हैं कैसे होगा, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तब तक इसको रफ कर देते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है दूसरे का, है ना। इसमें हमने क्या कहते हैं, आपको कितना दिया है, हमें जो अवकलन करना है, ठीक, वो हमें करना है किसका,
लॉग tan इनवर्स एक्स का, ठीक। तो लॉग tan इनवर्स एक्स का यहाँ पे अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ पे तो हमने मान लिया कि y बराबर किसके दिया, लॉग tan इनवर्स एक्स के। तो जब आप इसका dy/dx करोगे, ठीक, तो यहाँ पे आपने लिखा कितना, dy/dx। तो dy/dx जब आप इसका करोगे तो देखिए यहाँ पे एक बार आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि dy/dx आप किसका करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं लॉग tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। और बेस में यहाँ पे कितना, बेस हमारा कितना दिया, बेस हमारा ई दिया है, ठीक। तो देखिए जो log x का अवकलन होता है, ठीक, अगर हम सूत्र की बात करें तो जो आपका log x का अवकलन होता है, ठीक है, dy/dx ऑफ log x, है ना। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है 1/x के, ठीक। अगर बेस आपका यहाँ पे कितना दिया है, ई दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम किसका अवकलन करेंगे, सबसे पहले हम log tan इनवर्स x का करेंगे। तो log के लिए ये जो tan इनवर्स x है ये किसके तरीके से कार्य करेगा, ये हमारा x के तरीके से कार्य करेगा। तो मतलब कि यहाँ से आपका dy/dx बराबर देखिए कितना आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ से आएगा dy/dx बराबर, तो log x का अवकलन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x। तो मतलब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/x, और x की जगह कितना, tan इनवर्स x, ठीक। x की जगह कौन है, tan इनवर्स x। फिर किसका करोगे, फिर हम करेंगे tan इनवर्स x का अवकलन। तो इसके बाद लिखा जाएगा dy/dx ऑफ किसका, tan इनवर्स x का, ठीक। ये बात क्लियर। तो ये हमने लिख लिया। और अब देखो tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, इसके अवकलन का, तो ये होता है 1/1 + x², ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा dy/dx बराबर, इसका अवकलन कितना हो गया, इसका अवकलन हो गया 1/1 + x²। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 1/1 + x² को मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। और ये जो tan इनवर्स x है इसको यहाँ पे किसका दिया, इसके साइड में, तो इनटू में कितना, tan इनवर्स x। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, हमें दिया log sin इनवर्स x, ठीक है। तो दूसरे का सेकेंड पार्ट, है ना। तो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो तो यहाँ पे हमें कितना दिया है, हमें यहाँ पे दिया है log बेस e आपका दिया है, और क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में हमें अवकलन करना है किसका, साइन इनवर्स x का, ठीक। तो फिर से वही कहानी। तो देखो अब डायरेक्ट करते हैं ना, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो जब आप इसका dy/dx निकालोगे तो देखिए dy/dx बराबर किसके हो जाएगा। तो सबसे पहले log और ये साइन इनवर्स x, ये पूरा किसके तरीके से कार्य करेगा, x के तरीके से। तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x, ठीक। तो 1/ ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/sin इनवर्स x, ठीक है। फिर किसका अवकलन करेंगे, फिर हम करेंगे साइन इनवर्स x का। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा dy/dx ऑफ क्या चीज़, साइन इनवर्स x। तो अब जरा देखो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ये आपका होता है 1/√1 - x²। तो मतलब कि यहाँ से जो आपका dy/dx निकलेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले इसका अवकलन। तो इसका अवकलन कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√1 - x², ये लिख लिया हमने, ठीक है। और इनटू में आपका साइन इनवर्स x है, तो ये आपका चलता ही रहेगा, ठीक। तो साइन इनवर्स x आपका ये चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक। तो दूसरे का फर्स्ट और दूसरे का सेकंड दोनों हमने देख लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपके 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, 3 पार्ट आपके दिए गए हैं। तो तीनों पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा सेक tan इनवर्स x, ठीक है। तो अगर हम इसके अवकलन की बात करें तो सबसे पहले सेक x का अवकलन क्या होगा, ठीक। तो सेक x का अवकलन क्या होता है, वो होता है आपका सेक x × tan x, ठीक। तो x की जगह यहाँ क्या है, आपका tan इनवर्स x है, ठीक है। तो वो हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद जब हम tan इनवर्स x का करेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1/1 + x²। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना रहता है। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, है ना, ये आसान है। तो सबसे पहले सेक का करेंगे, तो tan इनवर्स x उसके तरीके से किसका कार्य करेगा, उसके तरीके से कार्य करेगा आपका x के तरीके से। तो सेक x का अवकलन क्या होता है, वो होता है आपका सेक x × tan x। तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेक tan इनवर्स x इनटू में tan इनवर्स x, ठीक है। और फिर हमने tan इनवर्स x का जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 + x² हो जाएगा, ठीक। तो खैर एक हम बता देते हैं इसमें से, तो इसमें से मैं ये वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इसको हम बता देते हैं। बाकी ये और ये आप लोग अपने आप से ही कर लेना, ठीक है। और ये आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। तो देखते हैं तीसरे का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो देखो तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो तीसरे का सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, क्वेश्चन में हमें दिया है y बराबर
ठीक, कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं? तीसरे का सेकंड पार्ट। तो y बराबर हमें दिया है, ठीक है, कितना दे रखे हैं? ये हमें दिया है कॉस, है ना, यहाँ पे कॉस, और ब्रैकेट में कितना दिया है? ये आपका दिया है a साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका अवकलन किधर से चलता है? आपका अवकलन इधर से चलेगा। तो मतलब सबसे पहले कॉस को देखेंगे, तो कॉस को देखने पे ये आपका x के तरीके से लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अंदर जाएंगे तो अंदर हमें ये a साइन इनवर्स 1/x इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ठीक। देखो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो जब हम इसका dy/dx निकालेंगे, ठीक है, तो इसका अब हम क्या करते हैं? इसका निकालते हैं dy/dx। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो गया dy/dx बराबर, ठीक। देखिए कॉस और ये इसकी तरीके से किसका कार्य करेगा? x की तरीके से। तो कॉस x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। तो कॉस x का अवकलन कितना हो गया? माइनस साइन, और x की जगह कौन है? x की जगह ये पूरा है, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो गया? a साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। ये बात समझ में आई? फिर इसके बाद अब अवकलन अंदर जाएंगे, तो अंदर जब जाओगे तो अंदर कौन मिलेगा? अंदर आपका ये पूरा मिलेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, है ना? तो इसके लिए एक बार आप लोग लिख दीजिएगा कि a साइन इनवर्स 1/x। तो देखिए ये आपका एक नया क्वेश्चन बन गया। a साइन इनवर्स कितना हो गया? 1/x, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब इसका अवकलन करेंगे, ठीक। तो इसके अवकलन में ये आपका a कांस्टेंट है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका कितना हो गया? तो ये हमारा हो चुका है माइनस साइन, ठीक है, a साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ये जो लिखा था उसको जैसे था वैसे उतार दिया। फिर गए अंदर जाने पर a आपका आ जाएगा बाहर, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष, ठीक है। फिर साइन इनवर्स 1/x का। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? वो होता है आपका 1/√1 - x²। तो 1/√1 - x², और x की जगह कौन है? x की जगह है हमारा 1/x। तो कितना होगा? ये होगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद अभी आपका 1/x है, ठीक है, तो इसका अवकलन हमारा अलग से होगा, ठीक। तो ये हमने लिख लिया d/dx ऑफ कितना? 1/x, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो अब जरा देखो ध्यान से, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो गया? तो अब ये चीज़ ये तो सबके नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इससे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब कि आप चाहे तो इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, या फिर अभी ऐसे लिखा रहने दो, है ना। तो ये आपका हो गया माइनस साइन, ठीक है, और ये आपका कितना चल रहा है? ये आपका चल रहा है a साइन इनवर्स, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। देखिए, तो यहाँ पे, ठीक, तो ये हमारा चल रहा है कितना? माइनस साइन, ठीक, a साइन इनवर्स, ठीक है, कितना हो गया? 1/x, और इनटू में, ठीक है, a को चाहे ऊपर ले लो, तो कितना हो गया? a/√1 - x², ठीक है, a/√1 - 1 कितना? x², ठीक है। ये हमारा होगा गुणे 1/x का अवकलन कितना होता है? ठीक, तो 1/x का अवकलन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -1/x², ठीक है। x की पावर n से ये होगा आपका, ठीक है, x की पावर n से होगा, ये x है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। फिर x की पावर -1 का अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा -1, x की पावर कितना? -1, और -1 कितना हो जाएगा? -2। जब -2 नीचे लाओगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिखा गया। तो 1/x का अवकलन वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो 1/x का अवकलन कितना हो जाएगा? ये हमारा हो गया -1/x², ठीक है। तो अब जरा देखो, यहाँ से ये आपका सॉल्व होगा तो इसका गुणा यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और गुणा लगने के बाद कितना हो जाएगा? x² - 1 हो जाएगा। और फिर ये जो नीचे x² अंडर रूट में बैठा है, अंडर रूट से बाहर आएगा और उसका गुणा कहाँ पे चला जाएगा? उसका गुणा चला जाएगा ऊपर। ये बात समझ में आई? एक बार फिर से देखना यहाँ पे कि ये जो आपका x² है, इसका गुणा लगेगा यहाँ पे 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x² - 1, और बटे में कितना चलेगा? बटे में आपका चलेगा x²। ये बात समझ में आई? और ये चीज़ है आपका अंडर रूट में। फिर रूट से जब ये x² बाहर आएगा तो बाहर कौन बचेगा? नीचे सिर्फ x बचेगा, और उस x का गुणा कहाँ चला जाएगा? उस x का गुणा a के साथ हो जाएगा, ठीक। तो मतलब कि ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? ये चीज़ हमारी हो जाएगी, देखिएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? हाँ देखो, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया, ये तो आपका जैसे चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। तो माइनस साइन, ठीक है, a साइन इनवर्स, ठीक है, कितना हो गया? 1/x, इनटू में
ए और ये नीचे वाला एक्स सॉल्व होकर ऊपर आया तो कितना हो गया, ए एक्स हो गया, ठीक है, बटे कितना, बटे अंडर रूट आपका हो चुका है कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, क्योंकि इसका गुणा लगा है ना, तो इसका गुणा लगने पे कितना हो गया, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटू में आपका कितना चल रहा है, इंटू में आपका चल रहा है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से एक एक्स आपका कैंसिल हो गया, ठीक, स्क्वायर से आपका एक एक्स कैंसिल हो गया, तो देखिए आपका बचा कितना, बचा हमारा यहाँ पर एक चीज़ और, तो ये वाला जो माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, तो मतलब कि ये हमारा कितना बच गया, ये हमारा बच गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो ये हमने लिख लिया, माइनस माइनस आपका कितना हो गया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो ये हमारा हो चुका कितना, साइन, ठीक है, ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है, साइन ए साइन इनवर्स कितना 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। और सुनो, और ये आपका ए कहाँ पे है, आपका ये जो ए है इसको लिख लेते हैं बाहर, तो इस ए को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक, ए को मैंने कहाँ लिख लिया, आगे लिख लिया, ठीक, बटे में कौन है, बटे में आपका है ये एक्स बचा है और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा अंडर रूट में, तो बटे में आपका हो गया एक्स, रूट में कितना हो गया, रूट में आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब जरा देखो, आपको इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, ठीक है, एक सूत्र बताया गया था, ठीक, किसका सूत्र बताया गया था, व्युत्क्रम का सूत्र बताया गया था, तो वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र आपका ये होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र मैं लिख रहा हूँ, तो जो आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखाया गया है, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा ये होता है ना, सूत्र को दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक, कि अगर हमारा साइन इनवर्स, ठीक है, 1/x दिया है, ठीक, साइन इनवर्स 1/x दिया है, तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है कॉसिक इनवर्स एक्स के, ठीक है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर किसके होता है, कॉसिक इनवर्स एक्स के, ठीक। तो अब जरा देखो, इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे, तो यहाँ से ये इतना साइन इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉसिक इनवर्स एक्स, ठीक। तो जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा, तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए साइन, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ चुका है ए साइन, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा ए कॉस एक इनवर्स एक्स, ठीक है, ए यहाँ पे ये लिखा है, अब साइन इनवर्स 1/x की जगह कितना आ गया, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक, और बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है हमारा एक्स अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा आंसर, और यही हमारा क्या होगा, इस फंक्शन का क्या निकलेगा, dy/dx निकलेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ये बात समझ में आई, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको क्या कहते हैं कि आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, तो ये आपका कम से कम 7-8 लाइन का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक। तो हमें क्या करना है, tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों आपको एक जैसे लिखना है, ठीक, एक जैसे दिख रहे होंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करके बता देते हैं, ये वाला आप अपने आप से कर लीजिएगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का भी अवकलन आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, ठीक। तो ये वाला एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है कि कॉन्सेप्ट आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे करवा दिए जा रहे हैं, ठीक। बाकी क्वेश्चन में हिंट देकर काम चल जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथे का फर्स्ट पार्ट, ठीक। तो चौथे का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं, तो चौथे के फर्स्ट पार्ट में, ठीक, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में आपका दिया y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स। तो जब आप इसका अवकलन करोगे, ठीक, तो अवकलन जब आप इसका करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर, ठीक है। तो अब जरा देखो, जब इसका आप अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x है ना, तो ये किसकी तरीके से कार्य करेगा, ये x की तरीके से कार्य करेगा, और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, ये हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कौन है, x की जगह है आपका रूट एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा कितना, रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया, फिर किसका करेंगे, फिर आपका अवकलन करेंगे dy/dx ऑफ किसका, रूट एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख दिया गया, dy/dx ऑफ रूट एक्स। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो ये हमारा कितना हो चुका है, ये हमारा हो गया dy/dx बराबर 1/1 प्लस, यहाँ स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा कितना, ये आपका बचेगा 1/1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन मैंने आपको सिखाया था, ये कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक। इसको आप याद कर लेना। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, 1/2 रूट एक्स ब्रैकेट में कितना
वन प्लस एक्स, ठीक। तो 1/2√x और ब्रैकेट में कितना 1+x, ये इसका क्या होना चाहिए, यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक। तो ये हमारा क्या निकला, इसका dy/dx निकला, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन है, 5वें का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक। अब यहाँ से ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कौन सा, 5वें का फर्स्ट पार्ट, ठीक। 1 मिनट, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे, तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, 5वें के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, ठीक है। 1 मिनट, तो देखिए 5वें के फर्स्ट पार्ट में ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, ठीक। तो ये हमें दिया है tan इनवर्स sin x, ठीक है। आपका क्या दे रखे हैं यहाँ पे, ये हमें दिया tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है। तो देखो इस तरह के अवकलन में क्या करते हैं ना, कभी भी आपका इस तरीके से अवकलन आए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके सरल कर लो, ठीक है। ये जो चीज़ आपकी दी गई है ना, इन्होंने इसलिए दी ही है ताकि आप इसको क्या करें, इसको हल करें, और इसको हल करके क्या करें, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर लें, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन निकालेंगे, ठीक। तो इसका अवकलन अभी तक जैसे करते आ रहे डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ से जो भी जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, मतलब कि ये वाला 1 2 ये 3 और ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं, इसको पहले सॉल्व करना है और फिर इसके बाद इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है y बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x बटे cos x माइनस sin x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक काम करो, ठीक है, अंदर कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में आपका cos x और cos x आपका ये आपका दिया, ठीक है, यहाँ फिर ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर क्या होगा कि सबसे पहले तो आपका cos का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से sin बटे cos tan बन जाएगा, sin बटे cos tan बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें एक फार्मूले के रूप में देखने को मिलेगा। तो अब ज़रा देखो ये हमारा कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है ना कि y बराबर आपका चल रहा है, ठीक, कितना चल रहा है, ये हमारा चल रहा है tan इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कितना, y बराबर tan इनवर्स, ठीक है। ऊपर हमने क्या कर लिया, ऊपर हमने cos कॉमन ले लिया, तो cos x यहाँ पर ऊपर मैंने कॉमन लिया। तो अब ज़रा देखो जब ऊपर आपने cos x कॉमन लिया तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बच गया sin x, ठीक है, पहले से था। तो cos x कॉमन लिया तो मतलब cos x से आपने भाग लगाया, ठीक। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगाना, ठीक। और यहाँ पे ये cos x आपने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका बचा प्लस का 1, ये बात समझ में आई, बटे। इसी प्रकार नीचे भी आपने cos x कॉमन लिया तो cos x कॉमन लेने पर ये आपका बच गया 1 माइनस, ठीक, कितना हो गया sin x और बटे कितना हो गया, ये आपका हो गया cos x, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले ये cos से cos का काट दी, तो cos से cos कट गया, ठीक। तो cos का काम खत्म हो गया, ठीक। तो अब इसके बाद देखना, तो ये हमारा हो चुका है कितना, तो ये हमारा हो गया y बराबर, ठीक, y ये आपका बराबर, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे आपका चल रहा है tan इनवर्स। तो देखिए y बराबर tan इनवर्स, ऊपर क्या बचा, अब आपको पता है कि साइन बटे कॉस जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है tan के। तो मतलब ये आपका बच गया tan x प्लस 1, ठीक। तो अब जरा देखो इसको tan x प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस tan x लिखो, बात तो एक है पड़ी। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ कितना, इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan x, है ना, या फिर tan x प्लस 1 ही रहने दो, हाँ tan x प्लस 1 ही रहने दो। तो ये हमारा हो गया कितना tan x प्लस 1, ठीक। नीचे कितना चल रहा है, नीचे आपका चल रहा है 1 माइनस साइन बटे कॉस, ये भी कितना हो गया, ये भी आपका हो गया tan x के, ठीक। ये साइन बटे कॉस यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका बन गया tan x, ठीक है। अब जरा देखो ये जो हमारा tan 1 है, tan 1 को क्या मैं tan 45 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो tan 45 बोले या tan π/4 बोले, ठीक, बात आपकी एक ही पड़ी। तो मतलब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, तो ये आपका चल रहा है tan इनवर्स, ठीक है, ये आपका तो चल ही रहा है। अंदर में देखो यहाँ पे क्या होगा, तो अंदर यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा कितना tan, ठीक है, x प्लस 1 की जगह कितना tan π/4, ठीक है, tan x प्लस tan π/4, ठीक है। तो ये हो चुका tan x प्लस tan π/4 बटे 1 माइनस, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan x लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया tan π/4, है ना,
और इंटू में कितना tan x, ठीक है। तो अब जरा देखो इससे कोई फर्क पड़ा क्या, यहाँ पे tan π/4 का मान 1 है ना, और 1 से गुणा होकर tan x हमें यही चीज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब जरा देखो ये जो सूत्र बना, ठीक है, ये जो सूत्र बना ये किसका बना, ये जो सूत्र बना हमारा किसका बना, tan a + tan b बटे 1 - tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये हमें किसका सूत्र देखने को मिला, ये हमें जो सूत्र देखने को मिला है कितना देखने को मिला, tan a + b का। तो a की जगह कौन है, a की जगह हमारा x है, और b की जगह कौन है, b की जगह हमारा कौन है, π/4 है, ठीक। तो ये हमारा tan a + b का सूत्र बन गया। तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये आपका कितना हो गया, तो ये हमारा चलेगा, है ना, 1 मिनट, तो ये हमारा हो गया y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, और अंदर क्या बन गया, अंदर हमारा बन गया tan a + b का सूत्र। तो मतलब कि tan a की जगह x है ना, x की जगह मतलब कि a की जगह x और b की जगह कितना π/4, ठीक। तो tan a + b का ये क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो अब जरा देखो यहाँ पर ये tan से tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटते नहीं डायरेक्ट, आपको पता है ये चीज़ है ना। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, ये दोनों समझ लीजिए कैंसिल हो गए। तो बचा कितना आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ आपकी बची तो कितनी बच गई, y बराबर x + π/4, ठीक। कितना बन गया, y बराबर x + π/4। तो अब जब आप इसका अवकलन करोगे, ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि अब ये इसका ये डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर, तो x है ना, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और π/4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1 + 0 मतलब यहाँ से आंसर कितना आ गया, ठीक। तो ये आपका कितना आ गया, बराबर 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा देखो क्वेश्चन आपका देखने में कितना खतरनाक था, ठीक, और आंसर कितना आसान आ गया, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको कहते हैं कि इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, ठीक। तो कभी भी tan इनवर्स में अंदर अगर खूब बड़ा सा समीकरण दिया तो सबसे पहले कोशिश करो कि उसको सॉल्व करके ख़त्म करें, और फिर इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करें। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। अब कितने क्वेश्चन यहाँ पे बचे, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन बचे इसमें, है ना। तो 1 2 3 ये हमारे पार्ट बचे हैं, और बाकी आगे क्वेश्चन भी बचे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी क्या कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन कल और हैं, है ना, ये भी हमें करवाने हैं, तो ये कल के सेशन में आपका हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।